क्या अयोध्या हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या और बड़ी मुसीबत बनने जा रही है? क्या अयोध्या में जमीनों की भारी लूट हुई है? क्या अयोध्या की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीद कर दोबारा सर्किल रेट बढ़ाने की बात की गई है? क्या अयोध्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसती और घिरती दिख रही है? क्या अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े नेता जमीन घोटाले में शामिल हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए इन आरोपों से क्या बीजेपी भारी मुश्किल में घिरती दिख रही है? आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हारती है और उसकी हार के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती है वो अयोध्या हारने की, जिसकी लोकसभा का नाम फैजाबाद अभी भी है, बदलना नहीं आ पाया। लेकिन अयोध्या जो पिछले 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र रही, उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के बड़ बोले सांसद लल्लू सिंह वो उन कई सांसदों में है जिसने कहा था कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदलना है। वो लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद पासी से चुनाव हार गए। देश में दुनिया भर में अयोध्या की चर्चा हुई और जब अयोध्या के सांसद अवधेश पासी पीडीए अखिलेश यादव के पीडीए के हस्ताक्षर बन जाते हैं और सदन में अखिलेश यादव जो सबसे अगली कतार में राहुल गांधी के साथ जब बैठते हैं तो उसको अपने साथ अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को लेकर बैठते हैं। अब इस बात से अहमियत समझिए अयोध्या की। और जब पहला भाषण अवधेश प्रसाद संसद में दे रहे होते हैं तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि प्रभु राम के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बजट में पिछली बार अयोध्या के नाम पर तो बहुत दिया और इस बार चुनाव हारने के बाद ऐसा लगता है कि अयोध्या के नाम पर कुछ नाम तक नहीं लिया। अयोध्या का इशारा भी नहीं किया, जय श्री राम बोलना छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने। उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जमीनों को लूट रही है। अवधेश प्रसाद ने वहां पर सबूत देते हुए कहा कि साल 2017 के बाद से आज तक अयोध्या का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया और आज जब समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अवधेश प्रसाद के साथ सपा के अयोध्या के नेता पवन पांडे और अखिलेश यादव उन लोगों ने प्रमाण के साथ बताया कि जो आरोप अवधेश प्रसाद जी ने संसद में लगाया वो कितने सही थे। पहली बात कि 2017 से 2024 तक अयोध्या का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान गरीब किसान मजदूरों का हुआ और उनकी जमीन को औने पौने दाम पर खरीदा गया और जब अपने चहेतों को वो जमीन बेच दी गई, खरीदवा दी गई, तो अब योगी सरकार ने अयोध्या का सर्किल रेट बढ़ा दिया जिससे करोड़ों करोड़ रुपए का फायदा अपने चहेते अधिकारियों को और अपने चहेते नेताओं को योगी सरकार ने अयोध्या में दिलवाया और वहां के गरीब किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
ये भगवान के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी खुलेआम वहां कर रही है। यानी जब किसान को जमीन बेचनी हुई तो सर्किल रेट नहीं बढ़ा था, और जब किसान से जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली गई तो सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है। अयोध्या के घोटाले क्या बीजेपी को लील जाएंगे? अगर ऐसा सही है तो सबूत नंबर 2, सेना के लिए जो आवंटित कर दी गई थी जमीन, कि सेना वहां युद्धाभ्यास करेगी। अयोध्या के कई गांवों की जमीनें सेना को दे दी गई थी, आवंटित कर दी गई थी। उस आवंटन को खत्म करके उन जमीनों की कीमत पहचानने वाले लोगों ने औने पौने दाम पर खरीद लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सबूत दिखाते हुए, सबूतों के साथ रजिस्ट्री के कागजात दिखाते हुए, नाम ले लेकर यह सबूत दिया कि उस घोटाले में सारे लोग शामिल हैं। कोई महंत का नाम आ रहा है तो कोई प्रमुख सचिव का नाम आ रहा है, कोई अपने मनपसंद के उद्योगपति का नाम आ रहा है, तो किसी सरकारी अधिकारी का नाम आ रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं का नाम आ रहा है। और अखिलेश यादव ने बहुत गंभीरता से इस बात को उठाया कि गरीब किसान तो नहीं जानता था कि उसकी जमीन की कीमत कितनी है, उसे कितनी कीमत मिलनी चाहिए। उसकी बेबसी, लाचारी और अज्ञानता का उपयोग करते हुए भाजपा के नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर, जिनको पता था कि उस जमीन की कीमत कितनी है, उन्होंने जमीनों का घोटाला कर दिया, महाभ्रष्टाचार। और वहां अयोध्या के लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, त्रस्त हैं, क्योंकि अयोध्या में उनको न्याय नहीं मिल रहा। ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो भ्रष्टाचार को दूर करके जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो बीजेपी ये दावा करती है कि गरीबों को गुंडों से, माफियाओं से बचाया जा रहा है। और आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने सबूतों के साथ बताया, अयोध्या में भी वो भगवान राम के मानने वाले लोगों को लूट और भ्रष्टाचार से नहीं बख्श रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस जगह से रेलवे लाइन जानी थी, आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि जिस जगह से रेलवे लाइन जानी थी, वहां अगर जमीन किसी उद्योगपति, पूंजीपति, भाजपा के नेता की खरीदी हुई जमीन आ गई, उन्होंने नक्शा बदलवा दिया, और जिधर गरीब किसान, कमजोर किसान, मजदूर, पीडीए के लोग, अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के लोगों को अन्याय हुआ, उधर से नक्शा घुमवा दिया। रजिस्ट्री जो करवाई गई उस पर दबाव डाला गया, और दबाव डलवाकर अयोध्या के लोगों का नुकसान किया गया। ये अयोध्या में समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आज अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी महाभ्रष्टाचार से ऐसे काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है महाभ्रष्टाचार। कुछ दिन पहले, आपको अगर याद न हो तो, इंडियन एक्सप्रेस के श्याम लाल यादव, उन्होंने एक रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया था, सबूत देते हुए, कि कौन सी जमीन कब रजिस्ट्री हुई, कितने रुपए में हुई, और कितने लोगों की जमीनें कब कहां से ली गई हैं और दी गई हैं। श्यामलाल यादव ने बाकायदे इंडियन एक्सप्रेस में इसका एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। तो कल्पना करिए कि सेना को आवंटित जमीन बीजेपी के लोग बांट दे रहे अपने चहेतों को औने पौने दाम पर, और यहां राष्ट्रवाद उनका नहीं जागेगा। सेना की जमीन बांट दी।
गरीब किसानों की जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली, उसके बाद सर्किट रेट बढ़ा दिया। महंत टाइप के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और प्रमुख सचिव, खुद सपा नेता ने यह बात कही, इनके नाम आ रहे हैं जिनके नाम से ये रजिस्ट्री की गई है, और वहां के किसानों को उससे कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की गवाही देगी कि वो किस तरह से अपने शासन में भाषणों में भ्रष्टाचार विरोधी होने का दावा पर पेश कर रही है, और भाषण के इतर हकीकत में अयोध्या में जमीनों को किस तरह से इधर उधर करके करोड़ों करोड़ रुपए गरीब कमजोर किसानों का नुकसान करा रही है। पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी के अयोध्या से पूर्व विधायक रहे हैं, नेता हैं, सैकड़ों उन किसानों के साथ पूरी मोटी फाइल के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताते हैं, एक एक की रजिस्ट्री हमारे पास है। आवास विकास जो उसकी पूरी आवास विकास संस्था, सरकारी आदेश, लेखपाल, और वहां से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, एक आध तो महंतों का भी नाम पवन पांडे ने लिया। और तब अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। बताए बीजेपी, क्या वो अयोध्या के जमीन घोटाले पर सफाई नहीं देना चाहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को आज मीडिया में आकर ये बात नहीं कहनी चाहिए कि जो युद्ध के लिए, युद्धाभ्यास के लिए सेना को आवंटित जमीन थी, वो क्यों बेची गई? क्यों किसानों की जमीन औने पौने दाम पर बेच दी गई? जब अपने चहेते लोगों को उसके बाद सर्किल रेट क्यों बढ़ाया गया? सर्किल रेट बढ़ाने से मुआवजा का जो नुकसान हुआ है, उसका क्या प्रावधान है? सपा के नेताओं ने आज अगर सबूत के साथ आपसे पूछा कि आप कह रहे हो मुआवजा दे दिया, सपा के नेता कह रहे हैं कि ये किसान यहां पर बैठे हुए हैं, एक को भी मुआवजा उतना नहीं मिला जितना कि सरकार दावा कर रही है। यानी जो अयोध्या के निवासी हैं, अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, आज वो सबूत के साथ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है अयोध्या में। आपको याद है अयोध्या खबरों में कब आई? रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई तो रेल मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि पुरानी दीवार थी, गिर गई। क्या अयोध्या में जो सड़क बनी थी वो भी पुरानी थी? अवधेश प्रसाद ने बाकायदे कहा था कि राम मंदिर जाने वाली मुख्य सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, अगल बगल के इलाकों में पानी भरा है, कीचड़ भरा है, और बीजेपी इसका आप जवाब नहीं दे रही। अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आप पर बात ही नहीं करेगी। क्या अयोध्या के मुख्य सड़क पर गड्ढे थे, इसकी सफाई पेश की गई? क्या वो सड़क 6 महीने पुरानी नहीं थी? 6 महीने में सड़क पर गड्ढे क्यों हो गए? लाइटें लगी, पहले खबर आई कि लाइटें चोर चुरा ले गए अयोध्या में से, सुपर स्मार्ट शहर। बाद में खबर आई कि जिस कंपनी को ठेका दिया था उसने ही लाइट कम लगाई, चोरी कंपनी कर गई। किसी को भगवान का डर नहीं। तुम भगवान की राजधानी, भगवान के नाम पर राजनीति, भगवान के नाम पर चढ़ावा चढ़ाते हो, भगवान के नाम पर सब कुछ करते हो। तो जिस व्यापारी को तुमने ठेका दिया वो लूट ले रहा है। जितनी अखबार की रिपोर्ट बता रही है कि जितनी लाइटें लगानी थी उससे कम लाइट लगवाई, लूट लिया। जिसने सड़क बनाई उसने लूट लिया, कोई जमीन के नाम पर लूट ले रहा है। छत छू रही थी। यह अयोध्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में इस तरह का भ्रष्टाचार करना अब भारी पड़ने वाला है? क्या अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि 2 साल और ये अन्याय, अत्याचार, फेक एनकाउंटर, लूट, भ्रष्टाचार और सह लो, जनता 2027 में इन सबको जवाब देगी। तो क्या बीजेपी के लिए अयोध्या
अब और बड़ी मुसीबत बनने वाला है। क्या बीजेपी को जवाब नहीं देना चाहिए कि अयोध्या में उसके ऊपर इतने संगीन आरोप क्यों लगे हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका क्या मानना है इसको बताइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।